दिनों बाद ना कल का मैच बड़ा धांसू था। मैच में रोहित का कैच धांसू था। हाँ बिल्कुल, अरे कैच ही तो मैच जिताता है। अरे जब मैच जीता है मेरे विराट के छक्के ने यू गेंद को उछाला और यू गेंद होना कोई वारंटिया रे मारी एंट्रिया रे दिल में बजी घंटिया रे। गुड मॉर्निंग सुमन। गुड मॉर्निंग सुमो। गुड मॉर्निंग कैसी की तैसी, मैं क्या तुम्हें जलाद लगती हूँ? एक्टिंग छोड़ो, बात पे आ जाओ। तो बताओ क्या डिस्कशन चल रहा था कल रात के मैच का, और ये शॉट किसने मारा? मैंने, सॉरी। अच्छा खेल लेती है प्रीता। पालक पनीर तैयार हो गया? चावल उबल गए कि नहीं? हाँ जी दीदी। कसर अभी बाकी है। आज फ्राइड राइस है ना मेन्यू में? शेजवान फ्राइड राइस। पूरी जल्दी जल्दी तलो। ये बच्चों के डब्बे रेडी हो गए? हाँ सब कुछ रेडी है। तो बस फिर रेडियो ऑन करो, गाने शाने चलाओ, काम करते रहो, टाइम पर टिफिन निकाल देना। ये दिखावे के लिए मुझसे डर क्यों रहे हो? सुमो, तुम ठीक तो हो ना? मतलब अबे वीजा मिल गया मुझे। क्या? ओ तेरी माता रानी की जय। बजाओ बजाओ ताली। सुमो, तुम्हें वीजा मिल गया है। तुम यहाँ कर क्या रही हो? मैं ना यहाँ पे सब कुछ ना संभाल लूंगी, तुम ना बस लिस्ट संभालो जो मैंने ऑलरेडी तैयार रखी है। ये लो, सारा सामान ले आओ और महीने भर का राशन भर दो, फिर तैयारी करो, अमेरिका जाओ, ऐश करो। वो तो मैं करूंगी। एक काम कर, बच्चों के डब्बे सारे गाड़ी में डलवा दे। हाँ, लक्ष्मी डब्बे लेके आ जा। थैंक यू लक्ष्मी। बहुत खेले ना सब लोग, चलो अब यम्मी यम्मी खाना खाएंगे, ठीक है? चलो 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 चलो, कम ऑन, ये लेट्स गो। तू शिकायत करो था ना, मार्केट में सन्नाटा बहुत है, आधी सन्नाटे को दूर करने वाली। सुमो, अबे नहीं यार, मुझे नहीं बेचना सुमो को, तो फिर हर चीज के दाम आधे करवा के छोड़ेगी। अबे ठहर जा, मैं भी आ रहा हूँ। अबे रुक जा, आ रहा हूँ मैं भी। क्यों भाई, हल्के होने जा रहे हो क्या? ये पकड़ो सब्जियों की लिस्ट, फटाफट गाड़ी में डलवा, टाइम है मेरे पास। एक मिनट, पहले दाम तो तय कर लो। अरे दाम तो आप ठीक ठाक ही लगाओगे, वैसे भी आज भाव दाम में टाइम नहीं वेस्ट करने वाली मैं, ठीक है? फटाफट करो। हम तो नहीं करोगी? क्या हो गया सुबह? अरे भैया यूएस जा रही हूँ, अमेरिका, बहुत काम पड़े निपटाने को। चलो चलो जल्दी कर दो। काका जी, दो बोरी आटा चावल दाल रखा दो गाड़ी। बहुत चंगा जी। सुमो, इतना तो बनता है।
कौन सा हमेशा यूएस जाने का मौका मिलेगा? कर ले ख्वाहिश पूरी। सुमो 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 अभी आया है, एकदम ताजा। रख दूं? थैंक यू भैया जी। साउथ अमेरिका। मैं आ रही हूँ। क्या करता है? हाँ, ऑफ कोर्स निम्मी जी, ऑफ कोर्स। हाँ, अरे डॉलर के साथ साथ आपकी लिस्ट भी मैंने अपने पर्स में रख ली है। हाँ हाँ, अरे एक एक चीज ढूंढ ढूंढ के लाऊंगी मैं अमेरिका से। हाँ, तेरा सामान ही तो लेने जा रहे हैं हम अमेरिका। ठेंगा लाएंगे हम, ठेंगा। भाभी जोर से मत बोलो, बड़ा ही डिटेलिंग का काम कर रही हूँ मैं। जरा सी भी मिस्टेक हुई तो इमिग्रेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। ओ मेरी माता, ओ माता, ओ मेरी माता, यो जय हो, जय माता दी, जय माता दी। अरे काम तो हो गया जी। मैंने ना इंटरनेट पर अपने लेटेस्ट जगराते के वीडियोस अपलोड किए थे। 25 लाइक्स मिले मुझे, 25। माता रानी की कृपा रही ना तो इस साल अमेरिका में 2 नाइट्स की भी बुकिंग हो गई ना जगराते की, तो ये अपना ये जो टिकट, ये शॉपिंग, इस सब के खर्चे एडजस्ट हो जाएंगे जी। जी जी बबलू जी, यहाँ इतने सालों में इंडिया में तो आपको एक भी बुकिंग नहीं मिली, और वहाँ अमेरिका में 2-2 मिल जाएंगी। जय माता दी, जय माता दी। मिलेगी मिलेगी मिलेगी। ये लीजिए, इसकी 4 फोटोकॉपीज करवा लाइए। हम सबके पासपोर्ट डिटेल्स की लिस्ट है। ओ हाँ हाँ, ये तो जरूरी है। हाँ, ये अरे अरे ये क्या है? इसमें तो सुमन के पासपोर्ट डिटेल्स है नहीं, भूल गई क्या? अरे सुमन भी तो चल रही ना हमारे साथ इस साल। क्या कर रही हो रचना? वो भैया मैं सबसे बढ़िया बात इस ट्रिप की यही तो है कि सुमन हमारे साथ चल रही है। उसकी पहली विदेश यात्रा। वो बेचारी तो अपने देश में भी कहीं घूम नहीं पाई ठीक से आज तक। हाँ हाँ बेचारी, आपकी बहन की इकलौती निशानी। अरे मेहनत करके आज तक उसने जो कुछ भी कमाया है ना, वो जो अमेरिका की ट्रिप है ना, उसमें सब लुटा देगी। याद है ना आपको, स्वर्ग सिधारने से पहले आपकी बहन ने कर्ज के नाम पे जो हमसे 20 लाख रुपए लिए थे, हैं? अरे हम तो ये कह रहे हैं कि बच्चे कर्ज उतारने की जगह ये सैर सपाटे में पैसे कैसे खर्च कर सकते हैं? हमारी तो समझ के बाहर है भैया। चुका देगी भाभी, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अगर वो साथ चलेगी तो हाँ हाँ, और तुम्हारी शॉपिंग भी करवा देगी, है ना? हाँ, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। इसीलिए ना हम चुप रहते हैं। उसके मामा जी भी खुश और मौसी की भी चांदी। क्यों, ठीक कह रहे हैं ना? आज क्या चाय मुयस्सर होगी या 30,000 कैंटीन जाना पड़ेगा? अरे कोई सुन रहा है या सब के सब निकल लिए अमेरिका के लिए? लाते हम। नानू, शक्कर खत्म हो गई थी, मैं ले आई हूँ आपके लिए, अब भी चाय लेकर आती हूँ। स्वर्ग सिधारने से पहले आपकी बहन ने कर्ज के नाम पे जो हमसे 20 लाख रुपए लिए थे, हम तो ये कह रहे हैं कि बच्चे कर्ज उतारने की जगह ये सैर सपाटे में पैसे कैसे खर्च कर सकते हैं? हमारी तो समझ के बाहर है भैया। तू भी ना सुनो, तेरी अकल में कुछ नहीं आता है। अब सही तो कह रही है मामी जी, 65,000 की टिकट और 50,000 वहां खर्च होते, मतलब 1,00,000-1,25,000 की सेविंग तो तू आराम से कर सकती है, और उतने तो कर्ज से ही कम होंगे ना। तू देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ मैं। तू घर में ना हो तो यहाँ किसी को चाय भी ना मिले। निकम्मे तो थे ही।
कामचोर भी होते जा रहे हैं सबके सब। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप नानू। एक काम करते हैं ना, सब पर दफा 256, 280, 320 सब लगा देते हैं माय लॉर्ड। क्यों? ये लीजिए, गुस्से को चाय में घुल जाने दीजिए। अमेरिका जाने की तैयारी कर ली? मैंने पूछा अमेरिका जाने की तैयारी कर ली? लो, आपको तो बताना ही भूल गई नानू। एक्चुअली मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, सोचा सबसे पहले आपको बताऊं। एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है और उन्होंने अपने सारे एम्प्लॉयज के टिफिन का ऑर्डर मुझे दिया है। मानो मुझे अपना आउटपुट डबल करना पड़ेगा। आज सुबह ही सबको डांट कर आ रही हूँ क्योंकि हाथ तो फटाफट चलाने पड़ेंगे। रोज टाइम पर इतने सारे टिफिन जो निकालने हैं और 2 दिन में डिलीवरी शुरू करनी है। मतलब तू यूएस नहीं जा रही? कैसे जाऊं नानू, मेरे खाने की क्वालिटी पर ही मुझे ऑर्डर मिला है और आप ही ने तो सिखाया है ना कि क्वालिटी मेंटेन करने के लिए खुद अब खड़े रहकर अपनी नजरों के सामने खाना बनवाना चाहिए। चुप कर, क्या बकवास है ये? बड़ी मुश्किल से इस बार तेरा वीजा मिला है, टिकट ले चुकी है, अब ना जाने का क्या मतलब? बेवकूफी की भी हद होती है। क्या हुआ बाबूजी, आप किसी बात पे नाराज हैं? बाबूजी, चाय ठीक नहीं बनी है क्या? हम दूसरी बना लाते हैं। इनमें से किसी ने कुछ कहा तुझे जो तू अमेरिका का प्रोग्राम कैंसिल कर रही है? हाँ? नहीं नानू, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कोई मुझसे क्यों कुछ कहेगा? मामा जी और मामी जी ने सारा टिकट का काम किया है और मासी मेरे कपड़े संभाल रही है। इनफैक्ट मैंने तो अभी तक किसी को कुछ बताया भी नहीं है कि मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है जिसकी वजह से मैं यूएस नहीं जा रही। तो क्या हुआ सुमन बेटा, प्रीता है ना, वो सब संभाल लेगी। नया ऑर्डर है, नई कंपनी का, मेरा होना जरूरी है वहां पर। आप लोग समझते क्यों नहीं? हाँ, फिर भी तू चलती तो अच्छा होता। टिकट का पैसा वेस्ट होगा। वो रिफंडेबल है मामी जी। बाहर निकलो मेरे कमरे से सबके सब। जिसके मन में जो आए करो। ये लोग तो पहले से ही मनमानी करते आए हैं, अब तू भी कर। चलो निकलो बाहर, गेट आउट। दी क्या हुआ? ओए, हुआ क्या? दी, यू कांट डू दिस। आप नहीं चल रहे तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। अरे सुन तो सही। नहीं, आपके बिना तो मैं नहीं जाऊंगी, दैट्स फाइनल, बस। अब काम तो काम होता है ना, मैं क्या करूं? लेकिन कोई बात नहीं, अगले साल चलूंगी, लेकिन इस बार तू जा, तुझे मेरी कसम। मैं अकेले उन बुड्ढों के साथ क्या करूंगी? बोर हो जाऊंगी ना दी। आप और मैं साथ में चलेंगे ना तो खूब मस्ती करेंगे, खूब शॉपिंग करेंगे ना। चलो ना दी, अकेले तो ये लोग मुझे कहीं बाहर जाने भी नहीं देंगे ना। तुम अगले साल जाएंगे ना? आई प्रॉमिस माय पिट्टी पिट्टी। पक्का? पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक। ओह माय गॉड, आपने ये वाले बूट्स लिए हैं? ये टैन रंग के बूट्स तो मैं कब से ढूंढ रही थी। So good। अब तुझे तो एक कोट भी अच्छे से फिट आएगा, इसलिए मैंने इसको बाहर निकाल के रखा है। वैसे भी अब मैं यूएस तो जा नहीं रही, तो किसी के तो काम आए, और तुझ पर तो ये दोनों चीजें मुझसे ज्यादा अच्छी लगेंगी। देख, तो तू ये दोनों रख ले। पाओ दी, आई लव यू। मम्मी को दिखा के आती हूँ, ठीक है?
क्या ऐसे क्या देख रहे हैं आप? मैं कोई सैड बैड नहीं हूँ। देखना बहुत जल्दी सारा कर्ज उतार दूंगी मैं और फिर जाऊंगी ना वर्ल्ड टूर पर। अंकल चाय। हाँ, शतरंज के खेल में आपका जोड़ी था आज 10 साल के बाद वापस इंडिया आ रहा है। यकीन नहीं होना तुम्हारे, तुम सच में आ रहे हो ना? तूने ठीक से चेक कर लिया है ना? सेल आज ही है ना? हाँ भाभी, जितनी जल्दी जाएंगे उतना अच्छा स्टफ मिलेगा। हाँ, अरे मल्होत्रा जी आप, नमस्ते। 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 आप लोग शायद कहीं बाहर जा रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई साहब? अब आप आ गए हैं तो हम लोग कैसे? मुझे बस 5 मिनट का काम है, वो भी सिर्फ तिवारी जी के साथ। उनका आशीर्वाद लूंगा और निकल जाऊंगा। ठीक है, एक कप चाय तो पी के मैंने कहा ना, फॉर्मेलिटी वाली कोई बात नहीं। प्लीज कैरी ऑन। सूट कितना अच्छा पहना है ना? महंगा होगा। मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ आओ रामनाथ, क्या बात है, आज खुद ही बिना बताए, और वो भी सवेरे सवेरे। आप भूल सकते हैं, आप गुरु हैं, लेकिन मैं तो नहीं भूल सकता। जीते रहो। वैसे तुम शहर के सबसे बड़े वकील तो हो ही। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम दुनिया में सबसे बड़े वकील हो। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके आशीर्वाद से आज तक नाम, पैसा, शोहरत, ये सब तो बहुत कमाया, लेकिन ये 101 रुपए का लालच नहीं छोड़ पाया। आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। ऊपर बैठो। अच्छा तिवारी जी, ये कन्हैया लाल वाली फाइल है, वो जो केस आपने रेफर किया था। कोर्ट से कह के मैंने इसकी पेंशन सैंक्शन करवा दी है। गुड। 3-4 हियरिंग्स लगी, लेकिन मैं खुद हाजिर हुआ था कोर्ट में। तुम खुद हाजिर हुए थे? जी। क्या बात। खैर, अगर तुम अपने असिस्टेंट को भी भेज देते तो क्या मैं तुमसे नाराज होता? नानू चाय। अरे अंकल आप कब आए? विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सुमन, थैंक यू सो मच। बड़ी बेशर्म लड़की है, ऐसे आई है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लगता है नाना और नातिन में आज फिर झगड़ा हुआ है। चलिए मसला बताइए, दलील मैं दूंगा सुमन की तरफ से। बोलो सुमन। कुछ नहीं अंकल, वो एक्चुअली मुझे खाने का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और इसलिए मैंने अपने यूएस जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। इसी बात को लेकर नाराज है नानू। सॉरी सुमन, इस मामले में मैं तुम्हारी पैरवी नहीं कर सकता भाई। अरे तिवारी जी तो बस नाराज है, मैं तो तुम्हें सजा सुना देता। अरे काम का क्या है भाई, जिंदगी भर आता जाता रहेगा, लेकिन परिवार के साथ ये वक्त बिताने का मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा।
एक लड़की के लिए उसका परिवार पहले और काम बाद में, समझी? क्यों तिवारी जी? सॉरी रामनाथ, मैं सुमन से नाराज जरूर हूं, लेकिन तुमसे सहमत नहीं हो सकता। सुमन का काम ही सुमन की पहचान है। ये लीजिए नाना चाय। अंकल आप मुंह मीठा कीजिए, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ, थैंक यू। वैसे ये मीठे से याद है, आपके लिए एक खुशखबरी और भी है। वो क्या? वो आपकी अधूरी शतरंज की बाजी। वो पूरी होने वाली है। वो कैसे? श्रवण आ रहा है। सुमन, जी तुम किसी श्रवण नाम के आदमी को जानती हो? अंकल चाय। हाँ, शतरंज के खेल में आपका जोड़ीदार आज 10 साल के बाद वापस इंडिया आ रहा है। यकीन नहीं होना तुम्हारे, तुम सच में आ रहे हो ना? सुमन, जी तुम किसी श्रवण नाम के आदमी को जानती हो? देखा, इसे भी श्रवण याद नहीं है। कौन श्रवण? मैं अपने बेटे श्रवण की बात कर रहा हूं। शतरंज के खेल में आपका जोड़ीदार आज 10 साल के बाद वापस इंडिया आ रहा है। अब आपको याद आया? अंकल चाय। हाँ, थैंक यू। कुछ याद नहीं, उम्र गुजर गई। मैं समझ सकता हूं, आपकी नाराजगी भी जायज है। जिस बंदे ने पिछले 10 सालों में पलटकर पीछे न देखा हो, उस पर गुस्सा तो आएगा ही। लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूं, श्रवण वापस आ रहा है और मैं आपसे वादा करता हूं, उसके आते ही उसका कान पकड़कर खींचकर आपके सामने लाके खड़ा कर दूंगा। मुझे पता है वो नहीं आए। जल्दी चलिए प्लीज। सुनाई नहीं दिया क्या? इतनी जोर से चिल्ला रही थी मैं। आई नो मुझसे गलती हुई है, तभी तो सॉरी बोलने आई थी, फिर कहना नहीं कि जा। बहुत अकड़ है ना तुझ में, देखती हूँ कब तक दूर रहता है। कभी तो वापस आएगा। और उस दिन यकीन नहीं होना तुम्हारे, 10 साल बाद तुम सच में आ रहे हो। Finally back in India
10 long years. अच्छा हुआ कि मैं क्यों ऐसे जा रही हूँ। अगर चली जाती तो तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे तो क्या हुआ? मैं तो तुमसे मिलने आ सकती हूँ। मना लूंगी, बोल दूंगी सर। सुमन बेटा, जी नानू। मुझे तो लगा मेरी डांट डपट से तू उदास होगी, पर यहां तो चेहरे पे कमल खिला हुआ है। ऐसी क्या बात है जो मन की हंसी दबाए नहीं दब रही? आप नहीं समझोगे। तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार टंग भाई घने दिनों बाद ना कल का मैच बड़ा धांसू था। मैच का रोहित का कैच धांसू था। हाँ बिल्कुल, अरे कैच ही तो मैच जिताता है। अरे जब मैच जीता है मेरे विराट के छक्के ने यू गेंद को उछाला और यू गेंद मरम्मत हो ना कोई वारंटी यार टंग तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार टंग गुड मॉर्निंग सुमन। गुड मॉर्निंग सुमो। गुड मॉर्निंग कैसी कि तैसी? मैं क्या तुम्हें जलाद लगती हूँ?